हेलो डिवाइन पीपल, आज हम जिस बुक में से विजडम लेने वाले हैं वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय द ऑथर मितेश खत्री एंड इंदु खत्री, जो नेशनल बेस्ट सेलर भी है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई रीड दिस बुक? देयर आर टू गुड रीजन्स टू रीड दिस बुक। सक्सेस एंड हैप्पीनेस, विच इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहला जो रीज़न इस बुक को पढ़ने का वो है कि हम सक्सेस एंड हैप्पीनेस को चेज़ कर रहे हैं। And everybody in this world is interested in being successful and happy in every area of their life. There is magical power hidden within you, which, if harnessed, can enable you to attract success, happiness in your relationships, money, career, health, and anything your heart desires. Yes, that's right. Almost anything your heart desires. हम सबके अंदर वो गुप्त जादुई शक्ति है जिससे हम अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो सक्सेस हो, हैप्पीनेस हो, रिलेशनशिप्स हो, मनी, करियर, हेल्थ, एनीथिंग विच आर हार्ट डिजायर्स। दिस मैजिकल पावर इज नथिंग बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देर आर मैनी अदर बुक्स दैट हैव डिस्कस द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सारी और बुक्स में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिस्कशन किया गया है, जो कि है द सीक्रेट बाय रोंडा बायन, जो कि काफ़ी पॉपुलर बुक है। Creative Visualization by Shakti Gavin, The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy, You Can Heal Your Life by Louise Hay। ऑल्सो यहाँ पर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक, अगर आपको इसकी समरी देखनी है तो आप मेरे मेन यूट्यूब चैनल मेघा मलिक पर जाकर इसकी समरी वॉच कर सकते हैं। यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे, ये काफ़ी अच्छी बुक है। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। एंड ये सारी बुक्स के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर काफ़ी डिस्कशन किया गया है और इन सारी बुक्स को हम यहाँ पर इस चैनल में भी डीपली डिस्कस करने वाले हैं। दीज and other such books have proven to us that we carry within ourselves unlimited magical power to attract anything we want in our life. We are the creators of our own destiny and we have the power to be, to do and to have anything we want to. हम अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर्स खुद हैं। हमारे अंदर पावर है कि हम जो चाहते हैं हम सब कुछ पा सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। एंड ये जो पावर है ना हम सबके अंदर, ये अनलिमिटेड मैजिकल पावर है कि हम जो चाहें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वॉज रिवील्ड टू अस बाय लॉर्ड कृष्णा इन भगवद गीता सेंचुरीज अगो। और हाँ, भगवद गीता में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग तरीके से समझाया है। अगर आपको भगवद गीता के अध्याय वॉच करने हैं तो भी आप मेरे मेन यूट्यूब चैनल पेज मेघा मलिक पर जाकर 2 अध्याय मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वर्स बाय वर्स। उसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन है जो कि आप देख सकते हैं। अब आते हैं वापस अपने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक के ऊपर। आर डीपेस्ट फियर इज नॉट दैट वी आर इनएडुकेट, आर डीपेस्ट फियर इज दैट वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर। तो हमारा जो डीपेस्ट फियर है ना वो यही है कि हमारे अंदर बियॉन्ड आर कैपेसिटी, बियॉन्ड आर मेजर पावर है, बस अभी हमने इस पावर को रियलाइज नहीं किया है। Not everyone is ready for the unlimited power of the law of attraction. However, the fact that you are reading this book means that you are ready for it. You have attracted this book because you want to understand and harness this magical power within you. This power belongs to you. It is time you use it. So, हर कोई इस अनलिमिटेड पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए रेडी नहीं है। However, अगर ये बुक आपके सामने आई है तो इसका मतलब आपने ये बुक को खुद अट्रैक्ट किया है और आपके अंदर वो मैजिकल पावर है। दिस पावर बिलोंग्स टू यू एंड अब टाइम आ गया कि आप इस पावर को यूज़ करें। द सेकेंड रीजन वाई यू मस्ट रीड दिस बुक इज बिकॉज यू नीड टू नो दैट यू आर ऑलरेडी यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन अनकॉन्शियसली एंड दैट टू पॉसिबली अगेंस्ट योर सेल्फ। दोस्तों, हम लोग मैक्सिमम टाइम्स अनकॉन्शियस लिविंग में जी रहे हैं। अनकॉन्शियसली हमारा जीवन चल रहा है, जिसकी वजह से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनकॉन्शियसली भी यूज़ कर रहे हैं, बट पॉसिबली हम उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसको अपने अगेंस्ट में यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज वी डोंट नो, वी डोंट हैव द अवेयरनेस अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली क्या है, कैसे काम करता है। तो इसको हम अनकॉन्शियसली यूज़ तो कर रहे हैं, बट उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए जो डिज़ायरेबल नहीं थी, जो हमने नहीं चाही थी, जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं थी। येस, एज यू रीड दिस बुक यू विल रियलाइज दैट यू आर ऑलरेडी यूजिंग द मैजिकल पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू हर्ट योर सेल्फ अनकॉन्शियसली। आई नो दिस साउंड्स एब्सर्ड बट इट्स ट्रू। अनकॉन्शियसली क्या होता है, दिन भर में हमारे मन में इतने सारे विचार चलते हैं जो कि नहीं चलने चाहिए। वो बातें जो एक्चुअली में रियलिटी शायद नहीं बनने वाली या रियलिटी नहीं है, लेकिन हम उनको ओवर थिंकिंग कर करके, सोच सोच के उन चीज़ों को ना खुद ही रियलिटी में शेप कर देते हैं। इससे क्या होता है, हम अपने आप को ही हर्ट कर रहे हैं अनकॉन्शियसली। अब आपको हो सकता है इस बात से सेटिस्फैक्शन ना हो, आप इस बात से एग्री ना करें, बट ये एक रियलिटी है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनकॉन्शियसली खुद को हर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू कॉन्शियसली यूज इट।
बट कोई बात नहीं, हम ये बुक पढ़ रहे हैं तो हम कॉन्शियसली इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अप्लाई करना है हम ये भी जानेंगे. द रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स दैट यू मे हैव, all money problems you may have, all the struggles you may be experiencing at work, all the health issues you may have, all the sadness you may be experiencing, all the career challenges that you may be facing, all the bad luck you might be experiencing is only because unconsciously you are using the law of attraction against yourself. जितने भी हर एरिया में आप स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो, मनी में हो, कोई वर्क में आप वर्क प्लेस पे स्ट्रगल्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई करियर चैलेंजेस हैं, ये सब आप अनकॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने अगेंस्ट यूज़ करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं. इट्स रियली डेंजरस, इजंट इट? बट चीयर अप. इफ यू आर अनकॉन्शियसली यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगेंस्ट योर सेल्फ, देन यू आर ऑल्सो अनकॉन्शियसली यूजिंग इट योर ओन एडवांटेज. ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग पॉजिटिव भी रहते हैं, उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर नहीं भी पता, बट वो एक प्रिंसिपल को फॉलो कर लेते हैं कि हाँ पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, बड़ा सोचना है, और बस वो चीज़ में कंसिस्टेंट रह के एडवांटेज के लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर लेते हैं. येस, द गुड लक दैट यू हैव इन योर लाइफ राइट नाउ इज़ ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जो भी लाइफ आप अभी जी रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू आर लिविंग राइट नाउ इज़ a result of using the law of attraction. So good things that are happening in your relationships, opportunities you are attracting in your professional life, the money, the happiness that you are attracting right now in your life is a result of you using the law of attraction. The problem is that since you are using it unconsciously, you are unable to take the full advantage of the magical powers of the law of attraction. अब चूँकि हम इसको अनकॉन्शियसली यूज़ कर रहे हैं तो एडवांटेज तो हमें अभी भी मिल रहा है. अगर कुछ अच्छा आपने मैनिफेस्ट करा है तो वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही है. लेकिन अगर आप इसका सच में फुल एडवांटेज लेना चाहते हैं ना, तो आपको इसको कॉन्शियसली यूज़ करना आना चाहिए. देयर इज गुड न्यूज़ दो. द बुक विल गाइड यू टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ टू यूज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्शियसली टू अट्रैक्ट मोर ऑफ वट यू वॉन्ट एंड लेस ऑफ वट यू डोंट वॉन्ट. इस बुक को पढ़ के आप ये जान जाएंगे कि आपको अगर अच्छा अट्रैक्ट करना है कॉन्शियसली तो वो कैसे करना है, और जो आपको नहीं अट्रैक्ट करना है उसके लिए आपको क्या करना है. Here is the story of a young man who learned the law of attraction and consciously attracted a better job with a better salary. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने, इसमें वो बताते हैं कि एक पर्सन है जिनका नाम था लवेश अग्रवाल. वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस किया था, लर्न किया था टू अचीव हिज गोल, टू चेंज हिज करंट जॉब एंड गेट अ डिजर्विंग हाइक इन द सैलरी. वो ट्राई कर रहे थे टू स्विच द जॉब फॉर द 6 months बट वॉजंट गेटिंग द राइट अपॉर्चुनिटीज़. उन्होंने ये बिलीव करना स्टार्ट करा दैट the market was not good and that I would have to wait for at least 3 years in my current job to get the kind of hike I wanted. अब उन्होंने ना अपने माइंड में ये बिलीव बना लिया था कि मार्केट में भी अच्छी जॉब्स नहीं है तो उन्हें कम से कम भी 3 साल तो वेट करना पड़ेगा, अपनी करंट जॉब में रहना पड़ेगा ताकि उन्हें हाइक मिल जाए जो वो चाहते थे. It was then he learned about the law of attraction from Mitesh sir. It changed his life forever. He realized that he is the source of all the attractions that are happening in his life. Mitesh taught him a way to change what he was consciously attracting. अब उन्होंने मितेश सर से सीखा वो तरीका जिससे कि वो कॉन्शियसली सही चीज़ों को अट्रैक्ट करना सीख पाएँ, कॉन्शियसली चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएँ, सही चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएँ. सो उन्होंने टेक्निक्स यूज़ करी जैसे कि विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, रिकॉर्डिंग एफर्मेशंस, राइटिंग हिज गोल्स एवरी डे, एंड उन्होंने ऐसा बिहेव करना स्टार्ट करा कि जैसे उन्हें ऑलरेडी अपनी ड्रीम जॉब मिल गई है. एज अ रिजल्ट उन्होंने अपना गोल अचीव किया विद इन अ मंथ. येस, उन्होंने जॉब अट्रैक्ट करी जो उनके पैशन से मैच करती थी, और ऑल्सो उनको प्रीवियस सैलरी से 75% हाइक मिला जो पिछले 6 months में नहीं हो पाया. उन्होंने जस्ट 1 month में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कॉन्शियसली यूज़ करके मैनिफेस्ट कर लिया. फिर उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ के हर एक एरिया में यूज़ किया एंड उन्होंने अपने और भी सारे गोल्स को अचीव किया. सिंस देन बोथ इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. Looking at the transformation in him, even his parents and his brother learned the law of attraction techniques from Mitesh sir and experienced extraordinary benefits in their life. तो दोस्तों, ये थी कहानी लवेश अग्रवाल की, जिन्होंने अपनी स्टोरी को यहाँ पर शेयर करा. इन्होंने कॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया, इन्होंने वो अट्रैक्ट करा जो वो चाहते थे, और ऐसे ही आप भी कर सकते हैं. सो आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आर यू रेडी टू लर्न हाउ टू कॉन्शियसली अट्रैक्ट वट यू वॉन्ट? इफ़ येस, देन let's go to the next chapter to understand what the law of attraction is. What is law of attraction? Law of attraction is like a genie that can help you attract whatever you want in your life. तो जीनी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेटाफर है टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक ऐसे पर्सनल जीनी का एक्सेस है
जो आपकी हर विश को पूरा करता है, जो कहता है कि क्या हुक्म है मेरे आका। आई एम श्योर यू वुड लव टू गेन एक्सेस टू सच अ पर्सनल जीनी। वेल, योर विश इज अबाउट टू कम ट्रू। द बुक विल गिव यू एक्सेस टू द पर्सनल जीनी हु विल ग्रांट यू एनीथिंग यू डिज़ायर। तो ये बुक आपको देगी वो पर्सनल जीनी का एक्सेस जिससे आप अपनी हर एक डिज़ायर को फुलफिल कर सकते हैं। बट ये जीनी है कहाँ छुपा हुआ है? लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम अ स्मॉल स्टोरी। द स्टोरी इज अबाउट अ जीनी हु हैड मैजिकल पावर्स टू फुलफिल अनलिमिटेड विशेस फॉर हिज मास्टर। God wanted to hide this genie from people who would misuse it, but make it accessible to good people who would use the genie for the good cause. Now, God was really confused about where to hide this powerful genie. After thinking for a long time, God finally found a place where the wrong people would never find the genie. Only the good ones would. So, God hid this powerful genie inside human beings. God was sure that most people are so busy looking for success and happiness on the outside that they would never look within themselves. So the amazing fact is that your personal genie is not hidden in a lamp, but within you, called the law of attraction. So this is the hidden power which God has given to everyone, but some realize it and some don't because of lack of awareness, lack of knowledge. एंड जो नहीं रियलाइज़ कर पाते वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन जो इस पावर को जान लेते हैं, इसको यूज़ करना जान लेते हैं, वो अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल करते हैं। To take control of your destiny, you must take control of the genie inside you. In my own case, I dedicate my success to the personal genie, the law of attraction. If it wasn't for the law of attraction, I would probably still be struggling. तो ऑथर यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थैंक्स कर रहे हैं उस पर्सनल जीनी को जिन्होंने उनकी लाइफ को प्रोबेबली चेंज करा। After I learned about the genie, I realized that I had been using it against myself. तो ऑथर ने खुद ये रियलाइज़ करा कि पहले वो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को कैसे यूज़ कर रहे थे, उनके अगेंस्ट यूज़ कर रहे थे। फाइनेंशियली वो फेलियर्स अट्रैक्ट कर रहे थे इन बिजनेस, नो मैटर वो कितना ही काम कर रहे थे, कितना ही हार्ड वर्क कर रहे थे। बैड रिलेशनशिप्स थे जिनकी वजह से उनका हार्ट हर वक्त हैवी रहता था, हेल्थ सफ़र कर रही थी। एंड ही वॉज एन ऑर्डिनरी पर्सन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स। और ये शायद हम सबके साथ भी है जिन लोगों ने अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को रियलाइज़ नहीं किया है। सो ये थी ऑर्थर की कंडीशन टिल 2003. In 2003, he hit rock bottom in every area of his life and did not think it could get any worse than that. तो 2003 तक उनकी कंडीशन थी जो कि वर्स्ट हो चुकी थी। दिस वॉज द टाइम जब उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना स्टार्ट किया था। उन्होंने इसके बारे में 1997 में पढ़ा था, बट तब तक उनको इस पर विश्वास नहीं था कि ये सच होगा भी कि नहीं होगा। सो ही नेवर फेल्ट द अर्ज टू यूज़ इट। लेटर इन 2003, आफ्टर फेसिंग सो मैनी फेलियर्स, कुछ गुड लक कह लो कि जिसने उनकी लाइफ चेंज करी, बट ही वॉज एट अ स्टेज वेयर एनीथिंग दैट गेव हिम होप वॉज गुड इनफ फॉर हिम. So first time he used the genie law of attraction, he asked for a beautiful life partner who would love him, accept him the way he is and support him in his hard times. To cut the long story short, उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करा, उनकी वाइफ इंदु खत्री, in just a week after he used the genie consciously for the first time. Can you believe that? Just a week and he got his life partner, इंदु खत्री मैम, जो आज तक भी उनके साथ हैं. That was awesome. Here's how it happened. तो यहाँ पर ऑथर ने एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करी है कि कैसे उन्होंने अपनी वाइफ को मैनिफेस्ट करा है. तो डॉक्टर सुधीर अरोड़ा सर का वो एक वर्कशॉप अटेंड करने गए थे माइंड कंट्रोल के ऊपर जो था, एंड उन्होंने वहाँ पर उनको देखा था, उन्हें वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया वर्कशॉप के अंदर, एंड वो इंस्टेंटली फ्रेंड्स बन गए. एक हफ्ते बाद उन्होंने इंदु जी को एक पार्टी में कॉल करा. इंदु जी ने इमीडिएटली उनका जो ये ऑफ़र था एक्सेप्ट कर लिया. दैट इवनिंग, इवन दो वो लोग बहुत सारे लोगों के बीच में थे, लेकिन उन्हें ऐसे लगा कि वो अकेले थे, बिकॉज वो एक कोने में एक दूसरे से बात कर रहे थे. द वर्ल्ड अराउंड फॉर देम डिड नॉट एग्जिस्ट. इट वॉज जस्ट द टू ऑफ देम एंड द कनेक्शन वॉज मैजिकल. द नेक्स्ट डे इंदु जी ने उन्हें कॉफ़ी पर इन्वाइट किया अपने घर पर इन द इवनिंग. द कॉफ़ी सेशन स्टार्टेड एट 7 PM विच एक्सटेंडेड टू डिनर, then to late night coffee, and eventually they went on talking till 5 AM in the morning. That morning they accepted that they had something special between them. तो यहाँ पर उन्होंने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी, शेयर की उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को, और लाइफ पार्टनरशिप के लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया. इंदु एंड मितेश गॉट मैरिड अ ईयर आफ्टर दैट ऑन February 16, 2005, एंड सिंस देन दे आर हैप्पीली मैरिड. और हम सब देखते ही हैं उनको सब जगह, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वो लोग साथ दिखते हैं. इनफैक्ट एनीबडी हु मीट्स अस कैन नॉट इग्नोर द लव एंड केमिस्ट्री वी शेयर. तो कोई भी जब उनसे मिलता है तो उनकी इस लव और केमिस्ट्री को हमेशा अप्रिशिएट करता है. उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं फॉर बीइंग अ ब्यूटीफुल कपल.
यहाँ पर ऑथर ने अपनी और अपनी वाइफ की एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर भी शेयर करी है एंड वो कह रहे हैं दिस वॉज ओनली द बिगनिंग ऑफ मैजिक in their life. If you understand and use the law of attraction correctly, you can manifest anything you want. मितेश सर ने इंदु जी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया एंड इन्होंने साथ में इसको यूज़ करना स्टार्ट करा. टुगेदर दे आस्क्ड द जीनी टू हेल्प अट्रैक्ट सक्सेस इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बिजनेसेस. इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हर सिंगल डे यूज़ करना स्टार्ट करा. इन्होंने हर दिन मैजिक को देखा. इनकी कंपनी ने ऑलमोस्ट एवरी ईयर 100% ग्रोथ रेशियो देखा. Even when other companies were struggling to survive, they grew stronger and bigger. ऑथर कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पर अपनी ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट किया है. फिर यहाँ पर ऑथर ने एक और एग्जांपल दिया है कि कैसे 15 दिन काम करते हैं, रेस्ट ऑफ द मंथ वो स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ, हैविंग फन, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग मूवीज़. उनको ये प्रिविलेज है, अपॉर्चुनिटी है कि वो थाउजेंड्स ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को हर साल ट्रेन करते हैं जो मोर देन 200 मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं एंड उन्हें कोच करते हैं फॉर सम ऑफ द टॉप मोस्ट लीडर्स ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. एंड ही इज़ इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर. डिफरेंट कंट्रीज़ में वो ट्रैवल करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं एंड लोगों की लाइफ में एक डिफरेंस लेकर आते हैं. आई गेट टू पार्टिसिपेट इन एडवेंचरस एक्टिविटीज़ लाइक मेकिंग पीपल वॉक ऑन फायर, go on 5-star holidays every 3 months with family and friends. Most importantly, I have learned how to manifest anything I want using the law of attraction. तो यहाँ पर ऑथर अपना एग्जांपल देते हुए बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट किया और वो कैसे आज की डेट में सक्सेसफुली एक हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ जी रहे हैं ना. यहाँ पर ऑथर ने ये सब कुछ इसलिए शेयर नहीं किया कि वो हमें इम्प्रेस कर सके, बट टू शो द काइंड ऑफ मैजिक दैट इज़ पॉसिबल विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. और ये हम सभी को इक्वल दी गई है. एनीथिंग यू विश फॉर इज़ पॉसिबल प्रोवाइडेड you know how to attract it. Indu and I still feel overwhelmed with the kind of magic we experience every day in our life. Now, you too have access to the same genie, the same law of attraction. In this book, I will share with you everything we know about the law of attraction so that you can also use your personal genie to attract the life of your dreams and all the success and happiness you deserve. Manifestation. The law of attraction is also known as the process of manifestation. What is manifestation? When you successfully attract your goal, it is called manifestation. जो चीज़ आप चाह रहे हैं, जो आपकी डिज़ायर है, अगर आप उसे अकम्प्लिश करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, then you have manifested that thing. It is called manifestation. For example, अगर आपका गोल है $1000 अर्न करने का, और अगर आपने एक चीज़ कर ली है, तो in the law of attraction language we call it manifestation complete, or your goal of $1000 has manifested. Thus the law of attraction is called the process of manifestation. In simple language, जब भी आप कुछ चीज़ अट्रैक्ट कर पाते हैं, it means आपने उसको manifest कर लिया है. So being a master at using the law of attraction, being a master at manifestation. Everyone in the world is already using the law of attraction and manifesting something all the time. But most people are unconscious on the fact that they manifest or attract everything that happens in their life, whether positive or negative. तो अनकॉन्शियसली आपकी लाइफ में अच्छा बुरा जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना, वो आपने खुद ही मैनिफेस्ट करा है बिकॉज ऑफ अनकॉन्शियसली अप्लाइंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. थ्रू दिस बुक यू विल लर्न हाउ टू कॉन्शियसली मैनिफेस्ट योर गोल्स एंड अट्रैक्ट अबंडेंस ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस. जब भी पार्टिसिपेंट से ऑथर मिलते हैं आफ्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कशॉप्स, तो वो हमेशा ये पूछते हैं कि क्या आप डेली मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं. What this means is whether you are using law of attraction to manifest what you want consciously. डेली यूज़ करने का मतलब तो यही है ना कि क्या आप कॉन्शियसली उसे यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. Whenever I attract something negative in my life, I remember to ask myself how I manifested it. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑथर ने यहाँ पर बोली है. जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करें, तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें कि मैंने इसे मैनिफेस्ट किया कैसे है. इन अदर वर्ड्स, हाउ डिड आई अनकॉन्शियसली यूज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन and manifest negativity. If I ever say something negative like I think I am going to be late today, Indu always asks me, what are you manifesting? When I say something negative, I unconsciously manifest it in my life. तो कहते हैं ना कि अपने लिए या किसी और के लिए मजाक में भी या फिर ऐसे ही कभी कुछ बुरा ना बोलिए, कुछ ख़राब ना कहिए, कुछ ऐसा मत बोलिए जो झूठ है, क्योंकि यू नेवर नो कभी आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट तो नहीं कर लेंगे. अगर आप अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर लेंगे कुछ भी अपनी लाइफ में नेगेटिव, तो नुकसान तो आपका ही है. Remember that whenever I use the word manifestation in this book, I am referring to using the law of attraction. For example, if I ask you, are you doing your daily manifestation? What I want to know is whether you are consciously using the law of attraction to attract what you want. If you have already attracted,
something wrong in your life, I may ask, how did you manifest it? What I want to know is how you attracted it in your life. तो जब भी कुछ नेगेटिव आपकी लाइफ में होता है तो अपने आप से आपको हमेशा क्वेश्चन पूछना है कि मैंने ऐसा क्या अनकॉन्शियसली सोचा, मैंने ऐसा अनकॉन्शियसली क्या बोला, अनकॉन्शियसली किन फीलिंग्स में मैं था जिसकी वजह से मैंने ये स्टेट को मैनिफेस्ट करा, मैंने इस स्टेट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करा. अपने आप से आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछना है. In order for you to use the law of attraction consciously and become a master of manifestation, you must know the answer to these questions. तो अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कॉन्शियसली अप्लाई करना है, then you must become a master of manifestation. You must know the answer to these questions. Why does the law of attraction work? What is the science behind this phenomena? What are the laws that control the law of attraction? कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, क्या साइंस है इसके पीछे, ये आपको पता होना चाहिए. इन ऑर्डर टू बिकम अ मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन आपको ये साइंस पता होनी चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से लॉज कंट्रोल कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को. इफ़ यू आर रेडी टू क्रिएट मिरेकल्स इन द लाइफ एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर टू गेट द आंसर्स टू अबव क्वेश्चंस. और दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको आज के ये जो 2 चैप्टर्स हैं ये समझ में आए होंगे, आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे. इस वीडियो को शेयर करना किसी ऐसे के साथ जो बुक्स परचेज़ नहीं कर सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास टाइम नहीं है बुक रीडिंग का, लेकिन स्टिल दे हैव दिस डिज़ायर टू रीड द बुक्स, ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ्स. उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना. मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहना, बिकॉज बहुत सारी विजडम है शेयर करने के लिए जो मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लेकर आने वाली हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन, बाय.